हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग मटेरियल अराउंड अस का लास्ट चैप्टर चेंजेस अराउंड अस पढ़ेंगे। एनी अल्टरेशन इन द स्टेट, शेप, साइज, कलर और कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंसेस और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ चेंज। चेंज क्या होता है कि किसी भी चीज में जो बदलाव होता है, किसी के अवस्था में या उसके शेप में, उसके रंग में, उसके साइज में, किसी भी चीज का जो किसी भी सब्सटेंस के कंपोजिशन में जो ये सब चेंजेस होते हैं किसी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट में, तो उसे क्या कहते हैं? चेंज कहते हैं। उस चीज को चेंज कहते हैं। तो स्पॉन्टेनियस चेंज क्या होता है? स्पॉन्टेनियस चेंज क्या है कि जो भी कुछ परिवर्तन हो रहा है, किसी भी चीज में चेंजेस आ रहा है, तो वो अपने आप हो रहा है, नेचुरल प्रोसेस से हो रहा है। उसमें कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल या फिजिकल हेल्प के बगैर वो नेचुरल प्रोसेस के जरिए वो अपने आप जब वो कोई भी चीज चेंज हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस चेंज। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, आइस कन्वर्ट इनटू वाटर। तो ये क्या हो रहा है? मेल्टिंग हो रहा है। तो इसमें किसी भी अलग से कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये इसका एग्जांपल है। जैसे वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर, जैसे वाटर से जो वेपर में कन्वर्ट होता है, इवेपोरेशन, तो ये भी अपने आप ही होता है, नेचुरल प्रोसेस के, ये इसका नेचर है। और जैसे पत्ते जो हैं पीले पड़ जाते हैं और पीले पड़ के जब ऑटम के सीजन में वो झड़ने लगते हैं, तो ये भी उसका चेंजेस हो रहा है। जैसे आयरन रस्टिंग है, जैसे लोहे में जंग लग जाता है, वो अपने आप लगता है। जैसे क्रॉप्स जो है टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, फ्लावर जब खिलते हैं और जब वो झड़ जाते हैं, तो ये सब क्या है? नेचुरल प्रोसेस है। तो इसे क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस चेंजेस। स्पॉन्टेनियस चेंजेस में कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो हमारे बॉडी के अंदर भी नेचुरली होते हैं, जैसे कि ग्रोथ हो गया चाइल्ड का, या जख्म जब भर जाता है, हीलिंग ऑफ द वॉन्ड, हार्ट बीट, हार्ट का धड़कना, ब्रीथिंग, ग्रोइंग ऑफ हेयर एंड नेल्स, बाल और नेल्स, हमारे नाखून जब बढ़ते हैं, तो ये सब अपने आप ही बढ़ रहे हैं, इसमें किसी का कोई फोर्स नहीं है। तो ये क्या है? ये ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पॉन्टेनियस चेंजेस है। तो ऑल दिस हैपन ऑन देयर ओन थ्रू नेचुरल प्रोसेस एंड आर नॉट इन आवर कंट्रोल। ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। अब क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस चेंजेस। नॉन स्पॉन्टेनियस चेंजेस जस्ट उसका अपोजिट है कि ऐसे चेंजेस, those changes that do not occur naturally on their own but require external help or human effort to occur। उसमें क्या था कि एक्सटर्नल हेल्प कुछ नहीं था, ह्यूमन का एफर्ट कुछ नहीं था, वो अपने आप नेचुरली हो रहे थे। और इसमें क्या है कि ये नेचुरली नहीं होंगे, इसमें ह्यूमन का एफर्ट भी लगेगा और इसमें एक्सटर्नल हेल्प भी लगेगा। जैसे कि कुकिंग फूड, बिल्डिंग हाउस, मेकिंग कंक्रीट। जैसे खाना बनाते हैं तो खाना तो अपने आप नहीं बनता, उसमें तो ह्यूमन का हेल्प चाहिए। और हाउस को बिल्ड करने में, मेकिंग कंक्रीट, तो ये सब चीज में ह्यूमन का एफर्ट लगता है। कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट जब कंस्ट्रक्शन, जैसे बिल्डिंग में फ्लोर बनाना, पिलर्स बनाना, रोड या ब्रिज बनाने में जो मटेरियल काम आता है उसे कंक्रीट कहते हैं। और कंक्रीट क्या है? एक तरह का मिक्सचर होता है जो सीमेंट, सैंड और जैसे ग्रेवल या स्टोन और पानी को जो मिला के एक मिक्सचर बनाया जाता है, उसे कंक्रीट कहते हैं। क्योंकि सबको मिक्स करके जो एक पेस्ट टाइप का बनता है, तो वो क्या करता है? वो पेस्ट टाइप का बनता है और वो हार्ड हो जाता है और एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये उसी को कंक्रीट कहते हैं। तो ये सब क्या है कि ये ह्यूमन के जरिए बनाया जा रहा है। This is the example of non-spontaneous change because it does not happen naturally. Humans have to mix and pour it. ये सारे क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज के एग्जाम्पल है, क्योंकि ये अपने आप नेचुरली नहीं हो रहे हैं। इसमें ह्यूमन जो है इसे मिक्स करता है और पोर करता है इस कंक्रीट को। तो यहाँ पे ये बताया गया है। अब आता है रिवर्सिबल चेंज। द चेंज इन विच द सब्सटेंसेज आफ्टर द चेंज कैन बी रिवर्स्ड बैक टू द ओरिजिनल सब्सटेंस इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल क्या है? रिवर्स हो रहा है। रिवर्स मतलब कोई भी चीज जब रिवर्स से बना, रिवर्सिबल चेंज मतलब कोई भी सब्सटेंस चेंज होने के बाद दोबारा वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, ओरिजिनल सब्सटेंस बन जाए, तो वो क्या है? रिवर्सिबल। वो रिवर्स हो रहा है ना, मतलब किसी भी चीज को हम चेंज कर रहे हैं और फिर दोबारा वो चेंज करने के बाद फिर वो अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाए, तो वो रिवर्सिबल चेंज होता है। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे हम आइस को मेल्ट करते हैं, तो मेल्ट करने के बाद जब वो पानी में कन्वर्ट होता है, तो फिर पानी को तो हम फिर से आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर को जो बॉइल करते हैं, तो वेपर के फॉर्म में जब वो वेपर बनता है, तो फिर वेपर से हम उसे फिर पानी बना सकते हैं, पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेल्टिंग ऑफ वैक्स को जब मेल्ट करते हैं, तो उस लिक्विड को फिर से हम वैक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड को हम जितना स्ट्रेच करें, वो फिर भी वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। फिर स्प्रिंग को स्ट्रेच करने पे, या बैलून को जब हम फुलाते हैं और जब उसका हवा निकाल देते हैं, तो फिर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन है, ओरिजिनल स्टेट पे आ जाता है। और क्लॉथ को जब आयरन करते हैं या पेपर को फोल्ड करते हैं और फिर जब उसे अनफोल्ड करते हैं, तो वो वैसे का वैसे ही रहता है। तो ये सारे एग्जाम्पल है रिवर्सिबल चेंज के।
अब आता है इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज क्या है कि कोई भी चेंजेस इरिवर्सिबल तभी है जब वो चेंज नहीं होता है अपने ओरिजिनल स्टेट में, जब वो बैक नहीं हो रहा है, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं द चेंजेस इन विच द मैटर कैन नॉट बी ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट आर नोन एज इरिवर्सिबल चेंज। मतलब वो चेंज होने के बाद दोबारा अपने ओरिजिनल स्टेट में चेंज नहीं होता है। रिवर्सिबल क्या था कि चेंज होने के बाद ओरिजिनल स्टेट में चेंज हो रहा है, और इरिवर्सिबल जस्ट इसका अपोजिट है कि चेंज होने के बाद अपने ओरिजिनल स्टेट में चेंज नहीं होता है। जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर और वुड चेंज इट इनटू ऐश और स्मोक। जैसे हम पेपर या लकड़ी को जलाते हैं तो वो ऐश और स्मोक में कन्वर्ट हो जाता है, तो अब उस ऐश या स्मोक को तो हम फिर से दोबारा पेपर या वुड में कन्वर्ट कर नहीं सकेंगे। तो इन एन इरिवर्सिबल चेंज न्यू मटेरियल्स आर ऑलवेज फॉर्म। इरिवर्सिबल चेंज में क्या होता है कि एक नया मटेरियल बन जाता है। जैसे हमने पेपर को जलाया तो एक नया मटेरियल बन गया, ऐश बन गया या स्मोक बन गया। जैसे इसका इरिवर्सिबल चेंजेस का कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे कुकिंग एन एग और राइस। अब एग को बनाने के बाद क्या दोबारा उस एग को हम ये ऑमलेट या जो भी बनाते हैं उसको दोबारा एग में तो नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, या राइस जब पक जाता है तो दोबारा उसे हम कच्चे राइस में नहीं कर सकते हैं। कटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट काटने के बाद दोबारा वो फ्रूट तो पहले जैसा होगा नहीं, या केक को बेक करने के बाद वो जो केक है वो दोबारा तो डफ में नहीं होगा, वो आटे में नहीं हो जाएगा रेडी। या रोटिंग ऑफ फूड, कोई भी फूड जब सड़ने लगता है तो दोबारा तो फिर वो अपने ओरिजिनल स्टेट मतलब दोबारा से वो फ्रेश तो नहीं हो पाएगा। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स वंस फुली राइप्ड कैन नॉट गो बैक टू रॉ स्टेज नेचुरली। जब कोई भी फ्रूट्स एक बार पक जाता है तो फिर वो दोबारा तो कच्चे फल में वो होगा नहीं, कन्वर्ट नहीं कर सकेगा, बदल नहीं सकेगा। तो ये कुछ इरिवर्सिबल चेंजेस के एग्जाम्पल है। अब आता है स्लो चेंजेस और फास्ट चेंजेस। स्लो चेंजेस और फास्ट चेंजेस क्या है? द चेंजेस विच टेक प्लेस इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड स्लो चेंजेस। जब कोई भी चीज चेंज हो रहा है तो चेंज होने के लिए वो लंबा वक्त लगा रहा है। कोई भी चीज अगर किसी चीज में चेंज हो रहा है तो वो लंबे समय, बहुत लंबा टाइम लगा रहा है। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, अब किसी भी लोहे में जंग लग जाता है तो तुरंत तो लगता नहीं है, उसे लगने में तो बहुत समय लगता है। उसी तरह फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात भी होता है तो वो तुरंत होता नहीं है। फिर रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, कोई भी फ्रूट्स जब पकता है तो पकने में भी उसे टाइम लगता है। ग्रोइंग ऑफ ट्रीज को ग्रो करने में टाइम लगता है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स मतलब होता है कि रॉक का मिट्टी में कन्वर्ट होना, सॉइल में। तो ये रॉक जब मिट्टी में सॉइल में कन्वर्ट करते हैं तो इसको तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ों से वो रॉक पहले छोटे होते हैं, फिर छोटा होते फिर बहुत 20-25 साल लगेगा कम से कम उसे एक मिट्टी में होने में। तो ये सब क्या है? स्लो चेंजेस है, ये बहुत धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं। अब आता है फास्ट चेंजेस। द चेंजेस विच टेक प्लेस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड फास्ट चेंजेस। जब कोई भी चीज बहुत कम समय में जल्दी से चेंज हो रहा हो, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर को जला रहे हैं वो तुरंत ऐश में कन्वर्ट हो गया, तुरंत चेंज हो गया। या स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड को जैसे स्ट्रेच करते हैं वो तुरंत ही अपना ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। ब्लोइंग ऑफ बैलून को भी जैसे ब्लो करते हैं वो फिर तुरंत हवा निकलने के बाद वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। उसी तरह से बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, किसी भी क्रैकर को जलाते हैं तो वो तुरंत जल के ऐश में हो जाता है। तो ये सब क्या फास्ट चेंजेस है और ये है स्लो चेंजेस। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि फिजिकल चेंजेस क्या है, केमिकल चेंजेस क्या है, और भी बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।